विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे ज्योतिष का ज्ञान लेने वाले और परामर्श लेने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, ज्योतिष की इस श्रृंखला में आज हम आपको राहु और शुक्र के विषय में समझाएंगे। शिष्यों, ध्यान रखना, देश काल और पात्र का विचार करके ही इस विषय को पकड़ना। राहु और शुक्र, इसको समझो और अपने जीवन के अंदर इस विषय को उतारो। आध्यात्म में जाओ, पूजा पाठ करो, जप करो, तप करो, तब आपको ये चीज बड़ी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, सरलता से समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम अपने शिष्यों को छोटी से छोटी बात बताते हैं और समझाते हैं ताकि उसके जीवन के अंदर उतर जाए, उसके मन में लिख जाए, दिल में छप जाए। राहु बदनाम ग्रह है। जब भी आप ज्योतिष के पास जाओगे तो राहु और शनि की बात तो आएगी, लेकिन शुक्र भी बड़ा प्रभावशाली ग्रह है, लेकिन जब राहु के साथ आता है तो दूषित हो जाता है, क्योंकि राहु क्रूर ग्रह है, दुष्ट ग्रह है। राक्षस में से ग्रह की योनि प्राप्त हुई है उसे। अर्धकायम, आधिकाया है, महावीर्यम, बहुत बलवान है। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम, सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुम ब्रह्मा। सिंह का नाम की राक्षसी का बेटा है, सिंह का गर्भ संभूतम, ये वही सिंह का है। मुष्ट का एक महाकपहानी, जो हनुमान जी ने उसको मारा था, वो सिंह का पुत्र राहु। बात करेंगे शुक्र के युति से क्या होता है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दूसरों को भी भेजिए, ताकि सत्य ज्ञान का प्रचार सही ढंग से हो सके, सबको असली घी का स्वाद मिले। क्योंकि ज्योतिष में काफी धतिंग की बातें आती हैं, काफी चीटर लोग जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन ब्रह्म विद्या के नाम से समाज में दूषण फैला रहे हैं। यूट्यूब में हम इसीलिए आए हैं कि आपको सत्य के मार्ग का दर्शन करा सके। चित्रकूट राजापुर गांव है, संत तुलसीदास जी पैदा हुए हैं, वहीं पर हम पैदा हुए हैं। चित्रकूट की यात्रा पर थे हम, तब हमारे एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी, पास के गांव में यादव जी हैं, सुखी संपन्न है, उनके लड़के की शादी हुई है, 5-6 साल हो गए हैं, संतान नहीं हो रही है। यादव जी चिंतित हैं, तो उन्होंने कहा है कि इस बार जब गुरु जी आए तब आप हमारे घर लेके आइए। और हम यादव जी के घर गए थे, बड़ा स्वागत किया था यादव जी ने। उनके लड़की की कुंडली हमने देखा, लड़का बहुत ही अच्छा था, शादी भी अच्छी जगह पे हुई थी, बहू भी बहुत अच्छी थी, घर में सुख शांति थी, लेकिन वंश वृद्धि में प्रॉब्लम थी। हमने लड़के की कुंडली चेक किया, राहु और शुक्र उसके संतान भुवन में बैठे थे, बहू के ग्रह भी बहुत अच्छे थे, उसको कोई तकलीफ नहीं थी। शुक्र और राहु के विषय में हमने यादव जी को विधिवत समझाया, उनका मार्गदर्शन किया। हमारे कहने के अनुसार उन्होंने पूजा पाठ, जप तप, जो भी हमने कहा
सब कुछ किया और परमात्मा की कृपा हुई और उनके यहाँ सुंदर बालक जन्म हुआ। एक नहीं, 3 बेटे हुए। तीनों बेटे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। यादव जी बहुत प्रसन्न है। यादव जी की उम्र 80 साल की है, लेकिन भरा पूरा परिवार आनंद में रह रहे हैं। और जब भी हम चित्रकूट जाते हैं ना, तो उनका आग्रह होता है कि एक दिन तो आपको हमारे यहाँ रहना ही पड़ेगा। बहुत प्यार करते हैं। राहु और शुक्र ऐसा होता है, अगर आपके किस्मत में है तो ही हम कुछ कर सकते हैं। हम कोई जादूगर नहीं है कि फूंक मारा हो गया। भाग्यम फलति सर्वत्र यत् किंचित जगत्याम जगत। भाग्य क्या है? आपके कर्म, और कर्म के आधार पर ही हमें सुख, शांति और आबादी मिलती है। हाँ, पंडितों का काम क्या है? जैसे नाली में पानी जा रहा है, बीच में कचड़ा आ गया, उस कचड़े को पंडित हटा सकता है। लेकिन अगर आपके जीवन में पैसा नहीं है, संतान नहीं है, शांति नहीं है, तो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही हमारा वंश बढ़ता है, हमें धन मिलता है। इस बात का ध्यान रखिए। चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो और हमसे बिना पूछे हमारे व्हाट्सएप में कोई प्रश्न मत करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करो। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ये मत भेजिए। किसी भगवान का चित्र मत भेजिए। डिलीट करने में काफ़ी तकलीफ होती है। इस समय हम नया आश्रम बना रहे हैं, काफ़ी बिजी हैं। ज्योतिष की पुस्तक भी लिख रहे हैं, उसमें भी बिजी हैं। पुस्तक को भी अगर आपको चाहिए तो उसकी भी बुकिंग चालू है। 9825200108 यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप पहले हमें फ़ोन करिए, और अगर हम फ़ोन नहीं उठाएंगे तो हम सामने से फ़ोन करेंगे। जय बोले, अपना ध्यान रखो।